Hello students, good morning. Welcome to the Bujingli School Trust Sanchalit Janacharya Shri Achramarji School online classes. Social Science, Standard 6th, Chapter 17, Livelihood. Let's continue on page number 112. Life in the City. We have discussed about the life and livelihood of the village. अभी हमने लाइफ के बारे में स्टडी किया और गांव में किस तरीके से लोग रहते हैं, कमाते कैसे हैं, उसके बारे में डिस्कस किया. इन द सेम मैनर इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी. जिस तरीके से हमने गांव के बारे में, विलेज के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके लाइवलीहुड के बारे में, किस तरीके से काम करते हैं, वैसे ही हमें उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालनी है बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाता है सिटीज़ में, यानी शहरों में. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी. ये बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि शहरों में जल्दी से एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी नहीं मिलती है. लेट अस सी अबाउट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटी. अब हम कुछ डिटेल्स देखते हैं कि किस तरीके से जो शहरों में लोग रहते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है. Let's see on page number 113. You can see the picture 17.3 life in the city. बहुत बिजी लाइफ होती है शहरों की. इट्स वेरी congested and very hard and fast life. There are many people around us. Each one is connected with some work. अभी देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है कुछ ना कुछ काम के बेसिस पे. वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर सीन इन द सिटी. शहरों में हमें अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग दिखाई देते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं. मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस ऑक्यूपेशन. बहुत सारे लोग इसी ऑक्यूपेशन यानी इसी काम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. सम पीपल हैव शॉप्स वाइल सम अदर पीपल आर सर्विंग इन दिस शॉप्स. कुछ लोगों की खुद की शॉप्स होती है, खुद की दुकानें होती है, और कुछ लोग उन दुकानों में काम करते हैं एज अ सर्वेंट. सम पीपल गो टू ऑफिस, सम पीपल डू बिजनेस ऑन द रोड साइड. कुछ लोग ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, कुछ लोग रास्ते पर ही अपना बिजनेस खोलते हैं रोड साइड में दुकान लगा के या कोई भी बिजनेस. While some people work as hawkers, some people go to the school or college to teach. कुछ लोग रास्ते में रेकड़ी लगाकर हॉकर्स बनकर सामान बेचते हैं. कुछ लोग स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं पढ़ाने के लिए. इट मीन्स टीचर्स. सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन सम और बिग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल टू अर्न लाइवलीहुड. जितने भी लोग रहते हैं जो एम्प्लॉयड रहते हैं यानी जो काम कर रहे हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी जॉब हो, वो उनके स्किल्स यानी उनमें काम की क्षमता कितनी है और वो कितना कमा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं. इधर हमें अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, और यू वी कैन सी द मेनी थिंग्स ओवर हियर. तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है. जैसे नंबर 1, which occupations are seen in this picture? Which are the other occupation not seen in the picture? On the basis of which skill employment is achieved? Which occupation would you like to have for employment? यानी यहाँ पर वो क्वेश्चंस दिए हुए कि हमें कौन सा ऑक्यूपेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो यू कैन सी कि कुछ लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि मे बी ये लोग एम्प्लॉयड पर्सन है और एजुकेटेड है. यहाँ पर एक आदमी को हम गाड़ी लेते हुए यानी सामान को पुल करते हुए भी हम देख रहे हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो इस पिक्चर से रिलेटेड है. अब हम एक टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे कि क्या है रेखा's talk. Rekha's village is small village. Her aunt lives in the nearby city. Rekha came to her aunt's house. यहाँ पर एक रेखा नाम की लड़की के बारे में बात हो रही है. वो छोटे से गांव में रहती है. उसकी आंटी उस पास के शहर में रहती है. रेखा अपनी आंटी के घर पर रुकने आई है. शी सॉ दैट मैनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रोड साइड वर्क. उसने नोटिस किया कि रोड पर भी कुछ लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं. जैसे यू कैन सी द पिक्चर. यहाँ पर एक हम लोगों को दिखाई दे रहा है बूट पॉलिश करते हुए, कोई साइकिल रिपेयर कर रहा है. तो रोड साइड एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है क्योंकि रोड पर भी लोग काम करते हैं. सम पीपल रन अ स्मॉल शॉप ऑफ वेजिटेबल.
One old lady sells vegetables in a cart. Some people run the shop of flowers and some do the work of cycle repairing on the roadside. For example, अगर हम अलग अलग रोड साइड वर्क्स की बात करें तो कुछ लोग रोड पे एम्प्लॉयमेंट करते हैं, काम करते हैं, जैसे कोई दुकान खोल कर बैठा है, वेजिटेबल्स बेच रहा है, फ्रूट्स बेच रहा है। एक ओल्ड लेडी गाड़ी के ऊपर कुछ वेजिटेबल सेल्स कर रही है और वॉक करते हुए जा रही है। कुछ लोग फ्लावर्स बेच रहे हैं, कोई साइकिल रिपेयरिंग का काम कर रहा है रोड साइड पर। वन मैन इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू शू पॉलिश बाय हैविंग अ स्मॉल शॉप इन द कॉर्नर। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक आदमी शू पॉलिश कर रहा है, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट ही है। देयर आर शॉप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा एंड जूस एंड ग्रॉसरीज ऑन द रोड साइड। इनफैक्ट उसके अलावा हम देख सकते हैं कि रास्ते पर कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें होती है, जूस की दुकान होती है, ग्रॉसरीज, घर का घरेलू सामान भी मिलता है रोड साइड। While Rekha was standing for a short time on the roadside, she found a man cleaning the glasses of vehicles and earning money. जब वो रेखा लड़की जब रास्ते पर कुछ देर के लिए रुक गई थी तो उसने क्या देखा कि एक आदमी गाड़ियों के कांच ग्लासेस साफ कर कर पैसे कमा रहा है। कुछ लोग, ऐसा होता है ना कि रोड पर अगर गाड़ी जा रही है, कोई किसी की गाड़ी वॉश करके दिया तो उससे भी उनको वो पैसे मिलते हैं, तो इट इज़ एन अर्निंग पॉइंट। वन मैन वॉज सेलिंग टूल्स ऑफ क्लीनिंग ऑन अ बाईसाइकिल। एक आदमी टूल्स बेच रहा था कि साइकिल पे बैठकर कुछ सामान बेच रहा था साफ सफाई के। अनदर मैन गेट्स एम्प्लॉयमेंट बाय सेलिंग ड्रिंकिंग वाटर ऑन द रोड साइड। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक आदमी पानी बेच रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सेल कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। हॉकर सेल्स टॉयज इन द सेम वे। सी ऑन पेज नंबर 114, हॉकर्स जो रास्ते पर लोग रहते हैं जो हाथ गाड़ी लेकर घूमते हैं, वो लोग भी कोई टॉयज़ बेचता है, कोई क्या बेचता है, अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। उसी तरीके से सीइंग अ हेयर कटिंग सलून, रेखा फेल दैट ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन हर विलेज ऑल्सो इन 3 or 4 शॉप्स। उसने देखा कि हेयर कटिंग सलून है जहाँ पर बाल काटे जाते हैं। उसने यही सोचा कि ये सब चीज़ें तो उसके गाँव में भी है। 3-4 शॉप्स में कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती है। थिंग्स विच आर सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ विलेज, सेम थिंग्स आर सोल्ड ऑन रोड साइड इन द सिटीज़। उसने ये चीज़ नोट की कि जो उसके गांव में दुकानों में चीज़ें मिल रही है, वही सब चीज़ें शहरों में रोड पर भी मिलती हैं। Various problems are experienced due to the roadside shops and workers on the roadside। अब उससे जो लोग रोड साइड पे काम करते हैं या दुकान लगाते हैं, उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और एक्सपीरियंस भी होता है। फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू ट्रैफिक प्रॉब्लम। एक तो रोड साइड पे दुकानें लगाना, तो भीड़ ज़्यादा होना, उसमें क्या होता है, ट्रैफिक में इश्यू होता है। अगर ट्रैफिक में प्रॉब्लम है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अ पर्सन इन द सिटी मे बी इन्वॉल्व विथ मोर देन वन वर्क ऑफ द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन और स्किल। ऐसा नहीं है कि शहरों में कोई भी एक ही काम करता है। अगर उसमें इतनी स्किल है, कैपेबिलिटी है, तो वो एक से ज़्यादा काम कर कर पैसा कमा सकते हैं। रेखा नोटिस दैट अ बॉय वर्किंग इन अ साइकिल रिपेयरिंग शॉप इन द डे टाइम वॉज प्लेइंग ड्रम्स इन द भजन्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। उसने एक चीज़ नोटिस की रेखा ने, कि एक लड़का है जो साइकिल रिपेयरिंग का काम दिन में करता है दुकान में, वही लड़का रात के टाइम पर भजन्स में ड्रम भी बजाता है। इट मीन्स वो दो काम कर रहा है अपने अर्निंग के लिए। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो एक से ज़्यादा काम करते हैं और इन्वॉल्व रहते हैं। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ करशन भाई के से रिलेटेड बात करेंगे। Work of Karshan Bhai. Mavsari village in Vav Taluka in Banaskanta district has Rajasthan state's border on one side while Pakistan border on the other side। यहाँ पर एक छोटे से गांव के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है मावसारी, जो वाव तालुका बानसकांता डिस्ट्रिक्ट स्टेट राजस्थान के बॉर्डर साइड आता है, दूसरी ही तरफ पाकिस्तान की बॉर्डर है सेकेंड साइड। करशन भाई लिव्स इन दिस विलेज। करशन भाई इस गांव में रहते, मवसारी विलेज में रहते। ही वॉज एंगेज इन कारपेंटरी वर्क। करशन भाई हैज़ बिन लिविंग इन अ नियर बाई टाउन नेम थाड़त फॉर 5 years। यहाँ पर अगर हम करशन भाई की बात करें तो वो
कारपेंटरी का वर्क कर रहे थे और इससे पहले वो जो 5 साल तक 5 years तक वो थारड नाम के टाउन में रहते थे। करशन भाई रन रिक्शा इन द सिटी एंड टेक स्टूडेंट्स टू द स्कूल। वहाँ पर वो रिक्शा चलाते थे शहर में और वहाँ पर बच्चों को ऑटो में रिक्शा में बिठाकर स्कूल पहुँचाते थे। टुडे करशन भाई हैज़ 2 रिक्शाज। करशन भाई रन्स रिक्शा एंड गेट एम्प्लॉयमेंट। अगर आज के डेट की बात करें इस टॉपिक के बेस पे, तो करशन भाई के पास 2 रिक्शा है और वो रिक्शा चलवाते भी हैं, खुद भी चलाते हैं और एम्प्लॉयमेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, वाई वुड करशन भाई लीव हैव कम टू द सिटी। पहले वो गांव में रहते थे, कारपेंटरी का वर्क करते थे, फिर वो शहर आ गए, ऐसा क्यों हुआ? क्यों, तो हम अगर ये आंसर देखें तो ये हो सकता है कि वो अपने अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए शहर आए। वॉट डिसकम्फर्ट वुड द फैमिली हैव इन द सिटी। तो फैमिली को क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो शहर में आएंगे? तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि नई जगह पर जब हम शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हमें आती है। वट वुड यू डू इफ़ यू मूव टू अनदर सिटी और विलेज। हम क्या करेंगे अगर हम कोई शहर या गांव में शिफ्ट हो जाते हैं परमानेंटली एक जगह छोड़ के? तो वो चीज़ें इसी टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलेक्टिव urban livelihood. Neelam's maternal uncle works in a factory. Factory is situated in a huge campus. Various department could be seen on entering year. यहाँ पर नीलम के अंकल की बात हो रही है जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जो एक बहुत ही बड़े कैंपस में फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखाई देते जैसे ही फैक्ट्री में हम एंटर हो तब। Here is a factory of manufacturing pants and shirt. टेक्सटाइल एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट्स वर फाउंड मोर एक्टिव। यहाँ पर जो फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर पैंट्स और शर्ट्स को मैन्युफैक्चर यानी बनाया जाता है। उसी साथ टेक्सटाइल और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स भी एक्टिव हमें दिखते हैं, मीन्स वो लोग भी अपना काम अच्छे से करते हैं। देयर वर मोर देन 50 मशीन्स इन द अपर स्टोरेज। जो ऊपर स्टोरेज था वहाँ पर 50 से ज़्यादा मशीन्स अवेलेबल थी। तो वी कैन इमेजिन कि बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। मोर स्टिचिंग वर्क विथ लेस लेबर कुड बी डन विद दिस मशीन्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा सिलाई का काम बहुत ही कम लेबर के साथ कर सकते क्योंकि मशीन्स अवेलेबल है। तो एक मशीन 50 से ज़्यादा या 100 मजदूरों का लेबर का काम कर सकती है। स्पेशल मशीन्स वर देयर फॉर स्टिचिंग एंड पुटिंग बटन्स टू। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि कपड़ा सीने के लिए ही मशीन्स थी। मशीन्स इनफैक्ट बटन्स को पुट ऑन करने के लिए भी मशीन्स अवेलेबल थी कि हाथ से किसी को सीने की ज़रूरत ना हो, वो काम मशीन कर रही थी। ड्यू टू दिस मोर वर्क वॉज डन विथ लेस लेबर। इससे क्या हो रहा था, काम ज़्यादा हो रहा था और कम लेबर की ज़रूरत पड़ रही थी। नीलम्स मैटरनल अंकल वर्क हियर एज अ मैनेजर। उसके अंकल यहाँ पर एक मैनेजर का काम कर रहे थे। ही गेव अपॉर्चुनिटी टू नीलम टू वॉच फ्रॉम वेयर द फैब्रिक केम टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैंट्स एंड शर्ट्स एंड देयर पैकिंग। उसके अंकल ने उसको एक चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि ताकि वो देख सके, वॉच कर सके कि जो भी पैंट और शर्ट्स जो बन रहे हैं उनका मटेरियल जो फैब्रिक है कहाँ से आता है, किस तरीके से बनता है और फाइनली उसकी पैकिंग कैसे होती है। यर हर अंकल हैड अ टॉक विद द ट्रेडर। द ट्रेडर वांटेड फास्ट वर्क। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसकी अंकल की बातचीत एक ट्रेडर से हुई, यानी जो बिजनेस कर रहा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, उससे बात हुई। वो काम चाहता था कि बहुत ही फास्ट वर्क हो। ही वांटेड 1000 शर्ट्स। ही हैड टू डू ओवर टाइम एंड गेट द वर्क डन फास्टर। जो ट्रेडर था उसको 1000 शर्ट्स अर्जेंटली चाहिए थे, तो इस वजह से उसके अंकल को और उनकी टीम को ओवर टाइम करना पड़ा ताकि काम फास्टर हो जाए, बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाए। Neelam's uncle talked to them regarding overtime and extra expenditure which was incurred in this work. जब हम कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो उसका अलग से कंपनी एक्सपेंडिचर देती है, खर्चा देती है। तो यही इससे रिलेटेड ही उसके अंकल ने उस ट्रेडर से भी बात की। नाउ लेट्स सी पेज नंबर 115।
थिंग्स टू नो में देख लेते हैं। वर्क इज़ डन इन 3 शिफ्ट इन अ यूनिट इन 24 आवर्स। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो वर्क है उसको 24 आवर्स में 3 शिफ्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 पर्सन्स वर्क एट द सेम टाइम सेम प्लेस ड्यूरिंग 24 आवर्स। 24 घंटे में 3 आदमियों का काम एक ही टाइम पर अलग अलग शिफ्टिंग के बेस पे किया जाता है। इफ़ द वर्क इज़ डन फॉर मोर देन 8 आवर्स देन एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन इज़ गिवन फॉर एवरी आवर। यहाँ पर अगर 8 घंटे से ज़्यादा कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है। यहाँ पर 17.5 में हम फिगर देख सकते हैं कि क्लोथ स्टिचिंग फैक्ट्री किससे, ये ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, ये मशीन्स इलेक्ट्रिक पे चलती है और फास्टर वर्क होता है मशीन्स पे। अब हम बात करेंगे रिटेल लाइवलीहुड। जयसिंह केम टू नवसारी फ्रॉम राजस्थान, ही मेक्स चॉकलेट्स ईयर। यहाँ पर एक जयसिंह नाम के आदमी की बात हो रही है जो नवसारी से नवसारी आया था राजस्थान से। यहाँ पर वो चॉकलेट्स बनाता था। ही मेक्स वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स, वो अलग अलग तरीके की अलग अलग वैरायटीज़ की चॉकलेट्स बनाता था। ही वर्क्स टू मेक दिस आइटम्स एंड सप्लाइड इट टू द ट्रेडर्स। वो ये सभी आइटम्स बना के सप्लाई करता था ट्रेडर्स को यानी मर्चेंट्स को। ही कीप्स अ डायरेक्ट वॉच ऑन दिस वर्क फ्रॉम कलेक्टिंग रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चॉकलेट्स। वो पूरा शुरुआत से लेके आखिरी तक का काम वो खुद ही हैंडल करता था। यानी जो कच्चा मटेरियल आ रहा है चॉकलेट्स बनाने के लिए, जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको कलेक्ट करता था, उनको चॉकलेट में कन्वर्ट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना यानी ट्रेडर तक पहुंचाने का काम भी वो ही करता था। सेलिंग बिकम्स ईजी व्हेन गुड्स रीच टू द सेल्समैन एंड द ट्रेडर्स। जो बेचने का काम है वो बहुत आसान हो जाता है जब ये सामान को किसी सेल्समैन या ट्रेडर्स को दिया जाए ताकि वो खरीद ले और वो उसके बाद कस्टमर तक पहुंचा सके। फॉर दिस ही हैज़ टू रिमेन इन द स्पेशल कॉन्टैक्ट ऑफ द ट्रेडर्स। और इसी चीज़ के लिए हमेशा जो भी कोई भी प्रोडक्ट कोई बना रहा है तो उसको ट्रेडर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। Today, more than 100 people are employed directly or indirectly due to जयसिंग्स चॉकलेट फैक्ट्री। अब ये जो जयसिंह की जो चॉकलेट फैक्ट्री है उस वजह से 100 से भी ज़्यादा लोग चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो वो एम्प्लॉयड है यानी किसी ना किसी का काम चालू है। वी सी मैनी बिजनेस अराउंड अस। हम बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। स्किल हैज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स। हमारे में अगर स्किल है यानी हमारे में टैलेंट है, हम कुछ कर सकते हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं अर्निंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। रिमेंबर एंड राइट कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। मैनी पीपल अराउंड अस आर कनेक्टेड विथ वेरियस वर्क्स, दे गेट एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल जो हमने जयसिंह का देखा चॉकलेट्स बनाने के लिए उसको बहुत सारे लोगों की हेल्प की तो जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि एक फैक्ट्री में उसके साथ कनेक्टेड लोग जितने भी हैं, अगर एक फैक्ट्री है कोई एक ओनर है तो उसको 10 लोगों की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वो 10 लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। तो एक ही छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लोग अपना अर्निंग करते हैं। एंड द लास्ट पार्ट 116 पर एक टेबल दिया हुआ है, यू हैव टू फिल इट अप। एक हम देख लेते हैं मीडियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी न्यूज़पेपर सेलर, जो न्यूज़पेपर सेल करता है। कम्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से आता है, सिटी प्रेस से आता है। कैसे आता है, कम्स बाय व्हीकल यानी गाड़ी से आता है, कोई भी गाड़ी। हु कंज्यूम्स, कौन यूज़ करता है उसको, मैनी पीपल यानी न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। स्पेशल नोट, तो हम लोगों को उससे क्या फ़ायदा होता है, वी कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल है वेजिटेबल वेंडर, जो हाथ गाड़ी या गाड़ी लेकर जो वेंडर्स हम लोगों के पास आते हैं। कहाँ से ये वेजिटेबल्स आते हैं, तो फार्म से आते हैं। हाउ डज इट रीच, अगेन कम्स बाय व्हीकल, व्हीकल से आता है। हु कंज्यूम, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग इसको एज अ फूड बनाकर कंज्यूम करते। तो स्पेशल क्या है इसका, गुड फॉर हेल्थ। उसी तरीके से आपको बाकी के दो टेबल ऐसे ही फिल करने हैं।